नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके RRB NTPC SSC GD RPF कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको जो आकृति दिख रहा है बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये क्या आपका बड़ी आकृति है। तो पहले आपको हम समझाते हैं कि जो आपका छोटी आकृति बना हुआ है, इस प्रकार जो आकृति बना हुआ है इसमें आपके कितने त्रिभुज होंगे। जब भी आप छोटी आकृति को समझ जाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका यह आकृति ऐसे बना हुआ है, उसी तरफ बनाते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है और बताना है कि इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले क्या करना है, आपसे नंबरिंग करना है। यानी एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, दूसरा यहाँ से बनेगा, तीसरा और चौथा। कितने बन रहे हैं इसमें टोटल? आपके 4 प्रकार से बन रहे हैं। तो 4 बन रहे हैं, क्या करना है आपस में जोड़ देंगे। जब टोटल निकालना है तो नंबरिंग करने के बाद उसे आपस में जोड़ देना है। तो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया आपका 10 हो गया। यानी कि टोटल आपके इसमें कितने बन रहे हैं? तो 10 बन रहे हैं। तो उसी प्रकार देखेंगे तो 1 2 2 3 और 4 इसमें कितने बनेंगे? तो जोड़ देंगे तो आपका 10 बनेंगे। उसी प्रकार देखेंगे तो एक आपका यहाँ से बनेगा, दूसरा आपका यहाँ से बन जाएगा 2 3 और 4, इसे भी जोड़ेंगे तो यहाँ भी 10 बन जाएगा, 10 त्रिभुज। उसी प्रकार तीसरों भी देखेंगे तो 1 2 3 और 4, यहाँ भी आपके 10 त्रिभुज बन गए। तो जो आपके किनारे किनारे से आपके कितने बन रहे हैं? 10 10 बन रहे हैं। यानी कि 10 यहाँ से 10 और 10 10 दूना 20, 10 यहाँ 30, टोटल कितने बन रहे हैं? 30 त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन अभी आप ध्यान से देखेंगे तो अभी इसमें और त्रिभुज समाहित हैं। और कहाँ समाहित है चलिए इसे समझाते हैं, आपको कलर चेंज करके समझाते हैं कि और इसमें त्रिभुज कहाँ हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपकी सबसे बड़ी त्रिभुज है जिसमें कि आपके 30 त्रिभुज समाहित हैं उसमें एक सबसे बड़ा त्रिभुज भी है। तो आपको बड़ा त्रिभुज आपका ये बन रहा है। तो एक त्रिभुज और बन गया है तो +1 कर देंगे। लेकिन अब एक त्रिभुज और बन रहा है। अब एक त्रिभुज और कहाँ बन रहा है चलिए उसे भी देखते हैं। तो आप देखेंगे तो एक बीच वाला त्रिभुज है, ये आपका इस प्रकार जो दिख रहा है। तो एक बीच में भी त्रिभुज बन रहा है। क्या करेंगे? +1 और कर देंगे। तो 30 में +2 करेंगे आपका 32 होगा। यानी टोटल आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो टोटल आपके इसमें 32 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए 32 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा। बताना है। जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस वर्ष का कैलेंडर जो है आपका 2008 के कैलेंडर के समान होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको समझना है कि जो 2008 है क्या है आपका, यह 2008 जो आपका लीप ईयर है। क्या है आपका? लीप ईयर है। तो आपको 2008 लिख लेना है और उससे आपका 3 साल पीछे जाना है। यानी कि 2007 फिर 2006 होगा, यानी कि फिर 2000 क्या होगा? 2006 होगा और फिर क्या होगा? 2005 होगा। यानी 3 साल आप पीछे चले गए। अब जब आपको लीप ईयर से पूछे तो लीप ईयर में क्या करना है? आपको प्लस का 28 कर देना है, यानी कि 28 और जोड़ देना है। और लीप ईयर से 1 साल पीछे का पूछे तो +11 करना है। और लीप ईयर से 1 साल यानी दूसरा साल पीछे पूछे तो फिर भी +11 करना है। और लीप ईयर से 3 वर्ष पीछे पूछे तो क्या करना है? आपको +6 करना है। अर्थात यदि आपसे 2005 का कैलेंडर पूछे तो क्या करना है? +6 कर देना है। 2006 का कैलेंडर पूछे तो +11 कर देना है। और 2007 का कैलेंडर पूछेगा तो +11 कर देना है। लेकिन पूछा किसका है? पूछा आपका 2008 का, अर्थात लीप ईयर का। इसमें 2008 लीप ईयर है, लेकिन 2006 7 और 5 क्या है आपके? साधारण वर्ष। क्या है आपके? साधारण वर्ष हैं। तो लीप ईयर में क्या करना है? हमें प्लस का 28 कर देना है। 2008 में क्या करेंगे? +28 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 2036 हो जाएगा। यानी जो आपका 2008 का कैलेंडर है 2036 में क्या होगा? यह उसी के समान होगा। अब देखिए 2036 किस ऑप्शन में है तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि अभी 1:20 हो रहे हैं तो 58 मिनट बाद कितना बजेगा। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसे आपके छोटे बच्चे भी बता सकते हैं जो कि 58 मिनट बाद कितना समय होगा।
तो 1:20 हो रहा है, तो 1:20 हो रहा है, इसमें 2 बजे में कितना बाकी है, तो 40 मिनट और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2 बज जाएगा। और 58 मिनट बाद पूछा है, तो यदि हम 58 में से 40 निकाल देते हैं, कितना बचेगा आपका, यदि 58 में से हम 40 निकालते हैं तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 18। अब जो 40 निकाले हैं उसे क्या करेंगे, हम इस 20 मिनट में जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे क्या बचेगा आपका, यह आपका 60 हो जाएगा, यानी कि यह 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब जो आपका 18 मिनट बचा है, क्या करेंगे, अब जो आपका 2 बचा है उसमें 18 मिनट जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 2:18 हो जाएगा। यानी कि यदि 1:20 हो रहे हैं तो 58 मिनट बाद कितना बजेगा, 2:18 होगा। अब देखिए 2:18 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी ए में भी है और बी में भी है। अब गलती कहाँ होती है, बहुत लोग क्या करते हैं, 2:18 देखे तो ऑप्शन नंबर ए लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। अब गलत कैसे है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो क्या है, आपका पीएम दिया है, इसमें क्या है, एएम है, तो हमें पीएम, जब हमें 58 मिनट से आगे बढ़ेंगे तो हमारा पीएम ही रहेगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको एकदम बारीकी से ध्यान देना है कि इसमें पीएम है कि ईएम है, यानी छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि नेशन का कोड 72 है, नेचर का 78 है, तो पैकेट का कोड क्या हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेशन को क्या करें हमारा 72 हो जाए। यदि नंबरिंग कर देते हैं तो एन आता है आपका 14 पे, ए आएगा आपका 1 नंबर पे, टी आएगा आपका 20 पे, आई आएगा आपका 9 पे, और ओ आएगा आपका 15 पे, एन आएगा आपका 14 पे। यदि इन्हें हमको 72 लाना है तो आपस में जोड़ देंगे, क्या 72 आ सकता है, देखते हैं। यदि 14, 1, 20, 9, 15, 14 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो 14 1 15 हो गया, 15 20 35 35, और आपका 9 44 44 15 59 59, 14 क्या हो जाएगा आपका 69, और यह 69 73, क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, लेकिन लिखा क्या है आपका 72 लिखा है, लिखा क्या है आपका 72 लिखा है। तो हो क्या रहा है, नंबरिंग करने के बाद जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें से एक संख्या घटा देना, एक संख्या घटा देना है, तो क्या होगा आपका 72 हो जाएगा। उसी प्रकार करेंगे, देखेंगे कि नेचर में उसी प्रकार का कोड लग रहा है नहीं लग रहा है। तो एन आता है आपका 14 पे, फिर प्लस कर देंगे, ए आता है 1 पे, फिर प्लस करेंगे, टी आता है आपका 20 पे, टी आता है आपका 20 पे, यू आता है आपका 21 पे, आर आता है आपका 18 पे, और आपका ई आता है आपका 5 पे। इन्हें आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 14 1 15 15 35 35 20, क्या हो जाएगा 45, और 55 56 56, और 18 क्या हो जाएगा आपका 56 56 10 66 10 76 74 74, और आपका 5 क्या हो जाएगा आपका 74 5 आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 79, क्या हो जाएगा 79। अब दिया क्या है 78 दिया है, इसमें भी क्या करना है -1 करना है। जिस प्रकार जोड़ने के बाद -1 किए थे 73 में, उसी प्रकार जोड़ने के बाद -1 भी करेंगे किसमें 79 में, क्या बचेगा आपका 78 बचेगा। और 78 आपका यहाँ देखेंगे तो दिया भी है, 78 आपका दिया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके अक्षर दिए गए हैं उन्हें नंबरिंग करने के बाद जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा संख्या प्राप्त होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार करेंगे हम पैकेट में। अब देखिएगा पैकेट करेंगे तो पी आता है आपका 16 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, के आता है आपका 11 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है आपका 4 पे। इसे भी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। 16 17 17 3 20 20, और 11 31 31 36 36, और आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान समझिएगा कि जोड़ने में गलत हुआ है। 16 17 3 20 20, और आपका यहाँ 11 31 36, और क्या हो रहा है 40 हो रहा है, क्या हो रहा है आपका 40 हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं नंबरिंग सही है या गलत है। तो आपका
पी जो है आपका 16 पे ही आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है और के जो है आपका 11 पे आता है और आपका ई जो है आपका 5 पे आता है और डी आपका 4 पे आता है। चलिए जोड़ते हैं इसे, क्या हो रहा है, तो 16 एक 17 हो जाएगा और 17 3 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 और 11 क्या हो जाएगा आपका 31, 31 5 हो जाएगा आपका यह 36 और 4 40 क्या हो जाएगा 40 हो जा रहा है। अब जो सभी में एक माइनस किए हैं जैसे एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। अब देखिए 39 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है कि सबको जोड़ने के बाद माइनस एक कर देना है, यानी नंबरिंग करके जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला दिया गया है, ई ने यप से कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, यप का ई से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, यानी कह क्या रहा है। तो ई जो है ना किसे कह रहा है, यप से कह रहा है। क्या कह रहा है कि तुम मेरे पुत्र, यानी बोल रहा है ई बोल रहा है, ई बोल रहा है कि तुम मेरे पुत्र, यानी कि इसका कोई पुत्र है, पुत्र कोई है, मेरे पुत्र की पत्नी, यानी से कोई पत्नी है, जैसे कोई आपका पत्नी है, ई के पुत्र की कोई पत्नी है कि ससुर हो। ससुर कौन है, यप को बोल रहा है कि तुम मेरे पुत्र के पत्नी के ससुर हो। ससुर हो यानी क्या होगा आपका यप यहाँ ऊपर हो जाएगा, ससुर यानी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया आपकी यह सास हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अब ध्यान समझिएगा इनका आपस में क्या संबंध होगा, तो पति पत्नी का होगा, क्योंकि ई ने बोला है कि यप से, ई ने किस, ई जो है आपका यप से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तुम मेरे पुत्र की पत्नी, यानी पुत्र कोई यहाँ पुत्र है कि पत्नी के ससुर हो, के ससुर हो। तो यप का ई से क्या संबंध है, तो आपस में ये पति पत्नी ही हो गए। तो बोल रहा है यप का ई से क्या संबंध है, यानी जो आपका यप का ई से, यानी जो आपका यप है ई का क्या लगेगा, जो यप है ई का क्या लगेगा, तो जो यप है ई का क्या लगेगा आपका पति लगेगा, क्या लगेगा पति लगेगा। अब देखिए पति किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपकी ई है यफ क्या लगेगी, तो आपका पत्नी लगेगी, लेकिन पूछा क्या है कि यफ का ई से क्या संबंध है, यानी यफ जो है ई का क्या लगेगा, तो आपका ई का यह पति लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल से है। क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी बताना है जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से किन संख्याओं को आपस में बदल दें कि हमारा बराबर 59 आ जाए। बदलने का मतलब 9 के जगह पे 8 कर देंगे, 8 के जगह पे 9 कर देंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर ए मिलाते हैं, 7 गुणे 8 है तो 8 के जगह पे क्या करना है 9 करना है, गुणे 9 प्लस 9 के जगह क्या करना है 8 करना है, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस आपका 8 हो जाएगा, माइनस 6 और डिवाइड बाई 3 बराबर 59। तो इसे हल करते हैं बोर्ड मास के रूल से। बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ऑफ है नहीं, फिर उसमें बोलता है डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई भाग देना है। तो भाग करेंगे तो 7 गुणे 9 प्लस 8, ये 3 दूना 6 माइनस 2 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। अब गुणा करा देंगे क्या हो जाएगा, 9 सत्ते आपका 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा और माइनस 2, तो 63 में 8 जुड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, यह 71 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, माइनस 2 क्या हो जाएगा 69 होगा। लेकिन हो क्या होना क्या चाहिए आपका 59 होना चाहिए, और हो क्या रहा है 69 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा आंसर नहीं आएगा। अब चलिए मिलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए से क्या हो रहा है हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो जब ऑप्शन नंबर ए से आंसर नहीं आएगा क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर आंसर हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि 6 के जगह पे 9 रहेगा, 9 के जगह पे 6 रहेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं, 7 गुणे 8 प्लस 9 के जगह पे क्या रहेगा 6 रहेगा, 6 माइनस 6 के जगह पे क्या रहेगा 9 रहेगा, यहाँ 9 कर देंगे,
डिवाइड बाई 3 बराबर क्या लाना है, हमें 59 लाना है। इसे भी बोर्ड मास रूल से हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो 7 × 8 + 6 3 × 9 -3 सॉरी यहाँ 6 - 3 हो जाएगा। फिर करेंगे क्या हो जाएगा 7, ये फिर गुणा करा देंगे 8 × 7 = 56 हो गया। 56 + 6 - 3, तो 56 में 6 जोड़ने क्या हो जाएगा आपका 56 में यदि 6 जोड़ेंगे तो आपका 62 हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जोड़ने के बाद क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। तो माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे। यदि 62 में हम 3 घटा देंगे क्या हो जाएगा 59 बचेगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 6 और 9 को आपस में बदल देते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा 59 आ रहा है और बराबर में भी 59 आपका दिया गया है। तो 59 बराबर क्या हो रहा है 59 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित शब्द रेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। तो पहले आपको समझना पड़ेगा क्षैतिज होता क्या है। ये आपका इस प्रकार की रेखा होती है, इस प्रकार की होती है और आपका सीधी होती है। तो इसे बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसे बोलते हैं क्षैतिज और इसे बोलते हैं आपका आड़ी रेखा यानी तिरछी रेखा। तो बोला क्या है आपका क्षैतिज रेखा बोला है। क्षैतिज यानी यहाँ आपका क्या लगेगा दर्पण लगेगा। जब यहाँ आपका दर्पण लग जाएगा, क्षैतिज यानी नीचे लग जाएगा, तो क्या करेगा आपका जल प्रतिबिंब का काम करेगा। यानी कि सभी को क्या दिखाएगा उल्टा दिखाएगा। जब उल्टा दिखाएगा क्या बन जाएगा, आर आपका इस प्रकार बन जाएगा, आर आपका इस प्रकार बन जाएगा, ई आपका इस प्रकार बनेगा, यस जो है आपका इस प्रकार बन जाएगा और टी आपका इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में सीधा है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो इसमें टी से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसी प्रकार दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, लेकिन यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से कुछ भिन्न टाइप से है। तो चलिए इसे समझते हैं कि इस प्रकार के आंसर को हम कैसे ला सकते हैं। क्वेश्चन है कि कुट भाषा में 257 का अर्थ आई लाइक यू, 746 का अर्थ यू आर गुड और 263 का अर्थ आई एम गुड है। तो आर का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम चाइनीज टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि इसको ऐसा क्वेश्चन को क्या बोलते हैं चाइनीज टाइप क्वेश्चन ही बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो 257 का अर्थ क्या दिया है, इसका अर्थ दिया है आई लाइक यू, ये दिया है आपका। फिर 746 का अर्थ क्या दिया है, तो 746 का अर्थ दिया है यू आर गुड, क्या दिया है यू आर गुड। फिर 263 का अर्थ क्या दिया है, 263 का अर्थ दिया है आपका आई एम गुड। तो हमें निकालना किसका है, निकालना है आर का। तो अब क्या करेंगे, जो आपको कॉमन मिल रहा है उसे काट देंगे। तो पहले नंबर में देखेंगे तो नंबर में कॉमन क्या है, यहाँ देखिए 7 मिल रहा है, यहाँ भी 7 मिल रहा है, 7 को 7 काट दिए। अब इसे देखेंगे कि इसमें लेटर में कॉमन क्या मिल रहा है। तो आई लाइक यू और यू आर गुड, तो यू मिल रहा है तो यू काट दिए। अब देखिए अब कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें किसी में देखेंगे कॉमन कुछ मिला नहीं मिल रहा है। देखेंगे तो आपका पहला और तीसरा में कॉमन मिल रहा है, एक मिल रहा है, यहाँ भी एक मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 और 2 को भी काट देंगे तो बचेगा। अब देखिए ये तो हम अक्षर से काटे हैं, संख्या से काटे हैं। अब क्या करेंगे हम इसे लेटर से काटेंगे, यानी अक्षर से काटेंगे। तो पहला तीसरा में कॉमन क्या मिल रहा है, आई लाइक है और आई एम है और आई एम गुड, तो क्या मिल रहा है आई मिल रहा है, तो आई काट देंगे। अब कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए पहले दूसरे तीसरे में से कॉमन क्या मिल रहा है। तो अब देखेंगे तो इसमें क्या 5 है और इसमें 4 और 6 है और इसी प्रकार आपका 6 और 3 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 5 4 6 है और इसमें 6 3 है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपका 6 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 6 कॉमन मिल रहा है। पहले दूसरे और तीसरे में क्या मिल रहा है आपका 6 कॉमन मिल रहा है। तो 6 और 6 को भी काट देंगे। अब देखिए ये तो अक्षर सॉरी संख्या काटे हैं, लेकिन अब अक्षर से देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है आर, बचा क्या है आर गुड और एम गुड, तो गुड और गुड को काट देंगे, यानी गुड और गुड कॉमन मिल रहा है। अब बचा क्या, बचा बीच में आपका लाइक बचा, आर बचा और एम बचा। तो जो आपका संख्या दिया गया है उसी के लिए कोड बचा है, यानी कि 5 के लिए क्या बचा है, तो लाइक बचा है। 5 के लिए क्या बचा है, लाइक बचा है। 4 के लिए क्या बचा है, आर बचा है और 3 के लिए क्या है एम है। अब पूछा किसका है, पूछा आर का। तो आर के लिए क्या बचा है आपका 4 है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि लाइक के लिए कोड क्या होगा तो 5 होगा, और एम के लिए कोड क्या होगा तो 3 होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, क्या करना है आपको, पहले लिख लेना है और फिर उसमें जो काम में मिला उसे काट देना है, और काटने के बाद जो संख्या बचेगी वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के कोड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जो आपका वेन डायग्राम दिया गया है, बताना है कि जो आपका 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस वेन डायग्राम को फॉलो करता है। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए मिलाते हैं, डॉक्टर, आदमी, छात्र। देखेंगे तो जो डॉक्टर, आदमी और छात्र का आपस में क्या संबंध है, तो डॉक्टर, आदमी, छात्र आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। यानी कि डॉक्टर यानी कुछ आदमी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और उसमें से डॉक्टर और आदमी से कुछ क्या होते हैं, छात्र होते हैं। तो आपका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, पहले बनेगा आपका, आप डॉक्टर का बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, डॉक्टर का, और डॉक्टर में से कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, आपका आदमी होते हैं, इसका सम का रिलेशन हो जाएगा आदमी यानी मैन का। और डॉक्टर और आदमी में से कुछ क्या होते हैं, छात्र भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, इस प्रकार आपका बन रहा है, और इस प्रकार आपका वेन डायग्राम में दिया है। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन नंबर ए है यही फॉलो करता है इस वेन डायग्राम को, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे मिलाएंगे तो सोना, चांदी, आभूषण। तो सोना अलग होता है, चांदी अलग होता है, और दोनों ही आभूषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है, इस प्रकार का वेन डायग्राम नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प में से एक को चुने जो भिन्न है। अर्थात बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से भिन्न कौन सा है। ऑप्शन है सिक्का, रुपया, लीरा और दिनार। तो इसे आप ध्यान समझेंगे तो जो आपका रुपया है, लीरा है और आपका दिनार है, ये क्या है, यह किसी न किसी देश के मुद्रा है, किसी न देश के क्या है, मुद्रा है। लेकिन जो आपका सिक्का है यह किसी देश की मुद्रा नहीं है, तो अलग कौन हुआ, सिक्का हुआ। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रुपया, लीरा और दिनार यह किस देश की मुद्रा है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर को ज्ञात कीजिए। बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक सीरीज दिया गया है, सीरीज क्या है, 78, 32, 68, 64, 58, 128, 48। अगला क्या होगा, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो आप इस प्रकार से अंतर से क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको एक संख्या छोड़ के अंतर निकालना है। यानी कि जो 78 से क्या करना है, 32 को छोड़ देना है, कहाँ जाना है, हमें 68 में जाना है। 78 से 68 जाएंगे तो क्या हुआ है, माइनस का 10 हुआ है। फिर एक संख्या छोड़ेंगे तो क्या जाएंगे, 58, यहाँ पे माइनस 10 हुआ है। 68 से 58 हुआ है। फिर 58 से क्या जाएंगे, 48 हुआ है, माइनस का 10 हुआ है। तो फिर आगे जाएंगे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के आगे क्या होगा, माइनस 10 करेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक ही क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यदि 2 क्वेश्चन मार्क देता इसमें तो हमारा 38 भी आंसर होता। लेकिन अभी इस क्वेश्चन मार्क जो हमारा आंसर नहीं आया है, तो नहीं आया क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे हम, इस यानी जो छूटा है आपका उसे लेकर हल करेंगे। यानी 32 से क्या हुआ है, यहाँ से चलेंगे और एक संख्या को छोड़ेंगे, जिस प्रकार छोड़े थे उसी प्रकार छोड़ेंगे। तो 32 से 64 हुआ है, यानी कि इस गुड़े का 2 हुआ है, 32 दूना 64। फिर 64 से 128 हुआ है, यहाँ पे गुड़े का 2 हुआ है। फिर हो क्या रहा है, इसमें गुड़े 2 हो रहा है। तो अब जाएंगे एक संख्या छोड़ के क्या जाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क जगह पे जाएंगे। यानी कि 128 गुड़े 2 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका, 128 गुड़े 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 128 गुड़े 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 256 हमारा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 256 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 256 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है आपका, जो आपका यह एक बार क्वेश्चन मार्क है यहाँ 2 बार दे देता है। जब 2 बार दिया रहता तो हमारा 256 और यहाँ 30 हमारा 38 करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन आपका दिया है एक बार तो हमारा 256 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त उत्तर के अनुसार हच और प्रतिशत के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। बताना जो आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें से किस ऑप्शन के संख्या को रख दें कि हमारा हज के जो आपका हज का संबंध 520 से हो जाए और 3 का संबंध इस प्रतिशत के स्थान पे हो जाए।
तो पहले हम ऑप्शन नंबर ये चेक कर लेते हैं। हच में क्या है 8 है और प्रतिशत में क्या है 27 है। यदि हम 8 कर देते हैं यहाँ और यहाँ 27 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या है, छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बन गई है। क्या है, आप किसी न किसी संख्या की क्या है स्क्वायर या क्यूब सोचेंगे। तो यदि हम 8 का क्यूब सोचते हैं क्या हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। लेकिन दिया क्या है 520 दिया है। यदि हम 8 जोड़ देते हैं जिसका स्क्वायर क्यूब किए हैं उसी को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 520 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हमारा इसमें भी लगना चाहिए। तो 3 है, 3 से क्या है 27 यहाँ दिया है, 3 का क्यूब करेंगे क्या होगा 27 हो जाएगा। अब जिस प्रकार हम क्यूब करने के बाद उसी संख्या को जोड़े थे तो उसी प्रकार 3 का क्यूब करने के बाद 3 को जोड़ेंगे भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है आपका 27 दिया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर आंसर नहीं हो सकता है। अब आंसर क्या होगा, यानी 27 में क्या होगा 30 जब होगा जिस ऑप्शन में, तो हमारा आंसर यही होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो स्टार जहाँ पे 8 है तो यहाँ ठीक है 8 है, और प्रतिशत के जहाँ पे सॉरी ये हच है, हच जहाँ पे 8 है तो 8 है, और प्रतिशत जहाँ पे 30 है। तो देखिए हमें 30 की जरूरत थी और 30 आपका यहाँ मिल गया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि हम हज के जहाँ पे 8 रख दें और प्रतिशत से जहाँ पे 30 रख देंगे तो हमारा इनका संबंध क्या होगा सही प्रकार से आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।